कक्षा 7 के भूगोल का ये तीसरा चैप्टर है, हमारी बदलती पृथ्वी। तो इसमें प्रश्न उत्तर हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, प्लेटें क्यों घूमती हैं? तो स्थलमंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है। ये प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती हैं। लेकिन प्रश्न है कि प्लेटें क्यों घूमती हैं? तो यहाँ पर है, पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण प्लेटें घूमती हैं। ये यहाँ पर अगर ज़्यादा मार्क्स का होगा तो पूरा लिखाएगा, और 1 मार्क्स का 2 मार्क्स का होगा तो कम लिखाएगा, इस तरह से। अगला प्रश्न है, बहिर्जनिक एवं अंतर्जनिक बल क्या है? तो प्लेटों की गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है जिनके कारण ये गतियाँ उत्पन्न होती हैं। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होती है उसे अंतर्जनित बल कहते हैं। जो बल पृथ्वी के सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जनिक बल कहते हैं। अगला प्रश्न है, अपरदन क्या है? तो पृथ्वी पर जल, पवन, हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपरदन कहते हैं। और ज़्यादा मार्क्स का रहेगा तो ये वाला भी लिख लीजिएगा। बाढ़कृत मैदान का निर्माण कैसे होता है? तो कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है, फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है। ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों को अवसाद कहते हैं। इसे समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, बालू का डिब्बा क्या है? तो पवन चलने पर यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बन जाती है, जिसे बालू का डिब्बा कहते हैं। समुद्री पुलिन का निर्माण कैसे होता है? तो समुद्री तरंगें किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करती हैं। चाप झील क्या है? तो समय के साथ विसर्प नदी क्या है? तो विसर्प, जब नदी मैदानी क्षेत्रों में चलती है तो मोड़दार जगहों पर वह ज़्यादा मुड़ती है, जिससे विसर्प का निर्माण होता है। जैसे यहाँ पर देख सकिए, मैदानी इलाका है, ये यहाँ पर मुड़ा हुआ है, ये यहाँ बताया हुआ है, सीधे नहीं चल करके घुमाव बनाते हुए चलती, तो वो विसर्प है, सांप के आकार का है। तो लेकिन फिर नदी जब अपना मार्ग बदलती है तो कुछ पानी जो है, जो निचले या गड्ढा टाइप का वहाँ पे जमा रह जाता है, तो वही चाप झील बनता है। तो ये वाला उत्तर है इसका। और अगला प्रश्न है, सही उत्तर चिन्हित करें। तो इनमें से कौन समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है? तो सैल। हिमनद की निक्षेप विशेषता है, हिमोड़। पृथ्वी की आकस्मिक गतियों के कारण कौन सी घटना होती है? तो ज्वालामुखी और भूकंप जो है आकस्मिक गतियों के कारण होता है। छत्रक शैलें रेगिस्तान में पाई जाती हैं। चाप झील नदी घाटी में बनाया जाता है। और ये यहाँ पर है, हिमनद, बर्फ की नदी, विसर्प, नदियाँ, पुलिन, समुद्री तट, बालू का डिब्बा, रेगिस्तान, जलप्रपात, कठोर संस्तर शैल पर गिरने से बनता है भूकंप, पृथ्वी का कंपन। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।